ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि हम सब आत्माएं एक परम धाम की रहने वाली एक परमात्मा बाप की संतान है। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं ना, सभी एक बाप की ही संतान है। सभी एक बाप के बच्चे, हम सब आपस में भाई भाई, आत्मिक नाते से हम भाई भाई। फिर जब हम इस मुझे चालू देह में करके आ आते रही हैं मैं पानी भरा तो हमारे अलग अलग संबंध होते हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि देखो, आज कितना भी बड़ा देहिक संबंधी में संबंधी हो, चाहे सृष्टि पर कोई भी गुरु संत सन्यासी है, वो भी भगवान को याद करके हमें शक्ति देते हैं ना। आप बोलो हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारा कोई भी देवी देवता भी ले लो, कृष्ण जी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, राम जी ने भी शिवलिंग की पूजा करी, शिव को सभी मानते हैं, है। बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी भी शिव को याद करते हैं। शंकर जो देहधारी हैं, जो शंकर तपस्वी रूप दिखाया, अब शंकर जी किसकी तपस्या में बैठे? शंकर जी भी तपस्या कर रहे हैं, तो वो शिव की तपस्या में बैठे। शिव अर्थात परम पिता परमात्मा। देखो, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः। आप अगर इस बात पे ध्यान दो कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताए नमः बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं शिव परम पिता परमात्माए नमः, परमात्माए नमः। और आपने देखा होगा कि शंकर जी के सामने शिवलिंग रखे होते हैं। मतलब कोई अपनी ही प्रतिमा बना के उसके सामने क्यों बैठेंगे? तो मतलब कि हमेशा जब हम जिसको याद करते हैं उनको सामने रखते हैं। तो शंकर जी जो देहधारी देवता हैं, वो शिव परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। तपस्या अर्थात किसी को याद कर रहे हैं, तो शंकर जी क्या खुद को ही याद करेंगे क्या? हम कभी कभी आपने सुना है शंकर रात्रि बोलते हैं, या शंकर लिंग बोल दिया। कई लोग बोलते हैं शिव शंकर एक है। चलो, अगर शिव शंकर एक है तो हम शिवलिंग की जगह शंकर लिंग बोल देते, क्यों नहीं बोलते? अगर शिव शंकर एक हैं तो हम शंकर रात्रि बोल दो ना, शिवरात्रि क्यों बोलते? नहीं। और अगर शिव शंकर एक है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शंकर देवताए नमः बोल दें। दोनों एक है तो चलो दोनों का नाम बोल दो, शिव शंकर देवताए नमः हो गया, फिर शिव परमात्मा नमः क्यों बोले फिर हम? तो ऐसे ऐसे हम, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो आप मुख से बोल रहे हो ना, उस पे ध्यान दो। तो लोग, कभी कभी कोई बच्चा भी हमसे पूछ लेता है भक्ति मार्ग में, जब लोग ये कथाएं या ऐसा कुछ करते हैं ना, तो बच्चे लोग पूछते हैं, अच्छा ये ऐसा, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि बचपन में अच्छी होती है। लेकिन अब बड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये ऐसा ही है, गुरु जी ने बोला है, बड़ों ने बोला है, हमें तो पता नहीं। फिर ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं, बच्चों को चुप करा देते हैं, नहीं यही है, ऐसे ही मानो, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछो। और अपने गुरु से तो कोई पूछ ही नहीं सकता, बोलेंगे पता नहीं गुरुजी नाराज नहीं हो जाए, फिर कुछ बोल दी नहीं, इसलिए जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सत्य सत्य करते रहते हैं। लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर, ज्ञान का सागर है ना भगवान, तो वो हमें ज्ञान ही देने आते हैं। लेकिन परमात्मा हमसे ही प्रश्न पूछते हैं, भाई आपने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसा क्यों है? तो जब परमात्मा हमें इन बातों पे गौर दिलवाते हैं कि देखो आपने दोनों को मिला दिया, अगर दोनों एक है तो शंकर लिंग बोलो, शंकर रात्रि बोलो, फिर शंकर को ही शिव परम पिता परमात्मा नमो मान लो, फिर मेरे को क्यों अलग किया?
क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा अलग हूँ और शंकर देहधारी देवता अलग है। तो मतलब आप देखो उतना ही दुनिया बता में सकते हैं। सभी लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग का भी जो हज स्थान है जो बड़ा, वहां पे भी निराकार का चिन्ह है। सिख लोग पे भी गुरु नानक देव ने निराकार को के बारे तो में मुझे ही कौन सी उनको ही टेंशन भगवान पहले माना बताओ। है, उनको ही बड़ा माना है, उनसे ही कर लो, ये शक्ति बहुत कर लो। लेकर ये उनके तेरे बारे में फल ही बोला। हर धर्म स्थापक यही बोलते हैं, भगवान को है। याद करो, गॉड को याद करो, परम पिता परमात्मा को याद करो। किसी ने उस परमात्मा को शिव बोल दिया, किसी ने अल्लाह, किसी ने परम पिता परमात्मा, किसी ने गॉड, पर असली नाम तो उनका शिव अर्थात कल्याणकारी है। तो आज हमें बाबा कहते हैं कि सभी मेरे से ही शक्ति ले, मेरे को ही याद करते हैं। तो जब हमारे भले ही आपके देहधारी हैं, आपके देह के संबंधी हैं, कोई भी है, लेकिन हमारी बुद्धि में सदा ये याद रहना चाहिए, ये पक्का हो जाना चाहिए कि आप भले ही आपकी कोई मदद कर रहा हो, लेकिन उनको भी शक्ति अर्थात प्रेरणा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से परमात्मा ही देते हैं। नहीं, आज आपका कोई संबंधी आपकी बहुत मदद करता है, हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहता है, तो आप तो अपने संबंधियों को भगवान मानोगे कि मेरे लिए तो यही भगवान है। गरम मसाला डालिए उसमें। लेकिन उनको इतनी शक्ति, इतना धन, इतनी प्रेरणा कहाँ से आ रही है जो वो आपकी मदद कर रहे हैं? आप तो भगवान को याद कर रहे हो। नहीं, आपने तो भगवान से बोला था, लेकिन भगवान ने उन द्वारा मदद करी, तो हमें उनको भगवान मानना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि हाँ भाई ये भगवान से ज्यादा जुड़े हुए हैं, भाई मैंने तो भगवान को बोला था, लेकिन भगवान किसके जरिए करे। हाँ, ये आत्मा जो भी आपकी मदद करता है ना, अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो और किसी द्वारा आपकी मदद हो रही है, तो मतलब वो आत्मा भगवान के नजदीक है, मतलब भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति उसको वो संकल्प कैच कर रही है, उस हिसाब से वो अच्छी आत्मा है, पर वो भगवान तो नहीं हो सकती ना। भाई नहीं, घर में अगर कोई काम होता है तो कोई बच्चा मानता है, कोई बच्चा नहीं मानता है। तो जो बच्चा मानता है, आपने उनको कुछ बोला और उन्होंने कर दिया किसी की मदद, तो मतलब आपके द्वारा किया ना, तो वो तो भले ही उस बच्चे का भी हम शुक्रिया करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो उसने माँ बाप का कहना मान के दूसरे की मदद करी ना। ऐसे ही हम तो परमात्मा को याद करके बोलते हैं, लेकिन परमात्मा को क्योंकि शरीर नहीं है, तो वो किसी न किसी जरिए से हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए कि एक भगवान ही हमारा सच्चा सच्चा सर्व संबंधी है, सच्चा सच्चा साथी है, वही हमारी हमेशा हर समय मदद कर सकते हैं और करते भी हैं। जब हमें ये निश्चय हो जाएगा ना, बाबा ये नहीं कह रहे कि आप देख संबंधियों को पूछो नहीं, उनसे तोड़ दो, उनसे नफरत करो, लेकिन परमात्मा हमें ये कहते हैं कि आपको सदा मेरी याद रहनी चाहिए। कोई भी बात हो ना, तो हम पहले पहले परमात्मा को याद करके और उनको वो बात बताएं, भले कितनी भी बड़ी बात हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा वो सही राह दिखाते हैं। अगर हम उनको अपना मान के चलेंगे और सबसे पहले उनसे बोलेंगे, तो किस व्यक्ति से कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करना है उस बात को सॉल्व करने के लिए, वो हमसे कराते हैं। फिर लोग आपकी आपे ही मदद करने आएंगे। आप तो सोचो कि मैंने किसी को बोला नहीं, इतने लोगों ने मेरी मदद करी, लेकिन हमने अपने सच्चे संबंधी परमात्मा को पहले पहले बोल दिया, बाबा ऐसी बात ऐसी हो गई। तो बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि, सर्व बुद्धि, जो दुनिया में जो भी आत्मा है उनका बाप है ना, उनको पता है किस किस से क्या क्या काम कराना है, कैसे कैसे कराना है। और अगर कोई भी बात होगी और हम
अरे फलाने को फोन करो, फलानी बात हो गई, और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में आएंगे। भगवान को लोग ऐसे ही होता है ना, दुनिया में कोई भी बात आ जाती है, इसीलिए ना हम फटाफट हड़बड़ाहट में, अरे इनको मिलाओ, इनको फोन मिलाओ, ये करो वो करो। हम सब दुनिया में लोग आपस में ही करते रहते, फिर जब बात हाथ से निकल जाती है ना, फिर भगवान को याद करते हैं। जैसे आपको कोई भी इंसिडेंट होता है और आपको जैसे तुरंत किसी पर्सन की याद आती है, वैसे आज से हमें ये अभ्यास करना है, कुछ भी हो जाए, पहले हमें बाबा, ये बात हो गई। आपका बाबा बोलना मतलब मन से जब हम बोलते हैं ना, तो ये कब होगा, जब हम सदा ही बाबा के साथ उठते बैठते खाते पीते, बाबा आज क्या बने, मन ही मन में परमात्मा को याद करो। आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान के कुछ भी खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाते हैं। बाबा आज क्या बना है, बाबा ये बना है, बाबा इधर चलना है, बाबा ये वो, ऐसे परम पिता परमात्मा को प्यार से हम बाबा बोलते हैं। चलो आप उनको किसी भी नाम रूप में अपने साथ रखोगे ना, तभी ही आपको समय पर कोई भी बात होगी और तुरंत उनकी याद आएगी। उससे क्या होता है कि बड़ी से बड़ी बात, दुख के पहाड़ वाली बात भी एकदम छोटी बन जाती है, खत्म भी हो जाएगी। तो ये तो इससे क्या होगा कि हम सदा हल्के रहते। परमात्मा को अपना सर्व संबंधी मानने से क्या होगा कि आप सदा हल्के रहोगे, भारी नहीं होगे। आज छोटी सी भी बात होती है तो भारीपन आ जाता है। आज अगर किसी के घर में काम करने वाले कोई होते हैं ना, देखो अगर आपके घर में जो काम करने आते हैं या खाना बनाने आते हैं, कुछ भी अगर वो बोले हम कल नहीं आएंगे, तो आप सोचो, उनकी ना उनको रात भर नींद ही नहीं आती। उन लोगों को बोलते अरे कल काम करने वाली नहीं आएंगी, मेरे को सब करना है, इसी टेंशन में ही सोते हैं, इसी टेंशन में मतलब देखो एक छोटी सी बात का कितना भारी ले लेते हैं ना लोग। और तो बातें छोड़ो, लेकिन काम करने वाले नहीं आए ना, उसकी वो बात तो उनको बहुत ही भारी हो जाती है, अरे मेरे को सब काम करना पड़ेगा। नहीं बाबा, कल आपका ये बच्चा काम करने नहीं आएगा घर, तो आप देखो कैसे करना है। बस बोल के सो जाओ आप आराम से। आप देखना सुबह आपको कैसे बाबा सब टाइम पे कार्य करा देते हैं, आप भी वंडर खाओगे, अरे ये कौन मेरे से करा रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा बनना होता है बाबा के साथ, बाबा के सामने कोई भी बात हो, ये तो काम, लेकिन आपको कोई भी बात जब आप खुद पे लेते हो तो भारी हो जाते हो। और भारी होने से क्या होता है, हमारे मन में व्यर्थ विचार, ये करना है, ये करना है, मुझे इतना काम है, ये इधर जाना है, ये करना है, बस मुझे 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 होता है। और बस हमारा एम यही होता है कि मेरे सारे काम हो जाएं, भले ठीक हो नहीं हो, भले काम करने वक्त आप किसी को कुछ भी बोल दो, अरे मुझे तो पूरा काम करना है। फिर इधर उधर घर में कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ किसी को बोल देते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, बस मुझे तो काम पूरा करना है बस। काम पूरा करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ खेल खेलने आए हैं, बस मुझे तो सारा दिन खुशी खुशी से खेल खेलना है, मुझे तो सारा दिन सबको संतुष्ट करके खेल खेलना है, मुझे तो सारा दिन स्वयं भी सबसे संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है, दुआएं देनी है, लेनी है, खुश रहना है, ये एम होना चाहिए हमारे जीवन में। आज लोगों का जीवन में एम क्या है कि बस मुझे तो ये करना है। अरे ये करते करते आप कितने संबंध टूट जाते हैं, कितनी शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, कोई खुशी नहीं, कोई रस नहीं है जीवन में। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही ये है कि बस हमें तो ये काम करने हैं बस। लेकिन काम के साथ खुश रहना भी तो जरूरी है ना, काम के साथ संतुष्टता भी जरूरी है। और काम करने में मजा तब आता है जब हम मिलजुल के करेंगे,
इसके लिए आप सदा याद रखो कि मैं परम धाम के रहने वाली एक आत्मा हूँ, इस सृष्टि पर आई हूँ खेल खेलने। इस सृष्टि पर 5,000 साल का ड्रामा चल रहा है, जो अभी खत्म होने वाला है, वापस से एक से शुरू होगा। भाई सत्युग त्रेता में ना हम सुबह से रात तक खेल खेलते थे, बहुत खुशी। पढ़ाई भी खेल खेल में होती थी। वहां धंधा आदि जो होता है ना, वो भी लेन देन का होता है। अच्छा आपके पास ये है, हमारे पास ये है, आप ये ले लो, हम ये ले लेते हैं। इस सत्युग में जिसके पास कपड़े होंगे, कपड़े बनाने वाले, वो बोलेंगे हम आपको कपड़ा दे देते हैं, आप अनाज दे दो हमें, जो अनाज बेचने वाला हो। यहाँ लेन देन का व्यापार चलता है। यहाँ तो लोभ से कमाई करते हैं भाई, मैं खाऊं तू नहीं खा। ये चीज कितने की है? बनती 10 रुपए की है, बेचते 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि कमाई होगी ना। हम एरोप्लेन में घूमे, आप साइकिल पे घूम लो। आप गरीब हो ना, तो आप साइकिल पे, हम आपसे 100 रुपए लेके एरोप्लेन में घूमते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि लोभ विकारी है ना। ये अभी विक्रमी संवत चल रहा है, द्वापर युग से विक्रमी संवत शुरू हो जाता है। मतलब हर बात में विकार, बुराइयों के वश होकर कर्म करने की आत्मा को आदत पड़ जाती है। आत्मा चाहती नहीं है, लेकिन क्या करें। लाज लोगों का डायलॉग होता है ना, क्या करें, करना पड़ता है। मन नहीं मानता है, लेकिन करना पड़ता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम सदा बाबा को अपना सर्व संबंधी मान के और सदा उनको याद करके करण करावन आर समझ के हर कार्य करेंगे, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे ऐसे बुरे काम करने पड़ते हैं, मैं क्या करूं। इसलिए बाबा मम्मी कहते कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम बाबा को याद करके करेंगे ना, तो बाबा की शक्ति से हम बच जाते। परमात्मा शुद्ध है ना, तो अगर हम भगवान की छत्र छाया में रहकर हर काम करते हैं, तो हम झूठ पाप से बच जाते हैं, हम बुरे कर्मों से बच जाते हैं। और कभी कभी हम बुरे व्यक्ति भी हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। आजकल दुनिया में कितना हो रहा है, पैसे के लिए लोग कितना एक दूसरे को गलत रीति से यूज करते हैं ना। सामने वाले को प्यार चाहिए और दूसरे को पैसा चाहिए, तो लोग एक दूसरे के इतने प्रभाव में आ जाते हैं ना। दुनिया में ऐसा, हर जगह ऐसा है। आप देखो टीवी के कितने प्रभाव में आ जाते हैं लोग। एड जो आती है, या कोई भी आप सीरियल देखो, पिक्चर देखो, कितने प्रभाव में आ जाते हैं। ये जो एड आती है चीजों की, उनकी चीजें भले जब प्रैक्टिकल में देखोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन वो कैसे अच्छे से ऐड बना के आपको दिखाते हैं कि अच्छा भला भी प्रभाव में आ जाता है और धोखा खा लेते हैं। ऐसे जीवन में व्यक्ति भी होते हैं जो आपको झूठ बोल के उल्टा सुल्टा बहले, क्योंकि लोगों को प्यार चाहिए ना, भगवान से जुड़ते नहीं है। आजकल भगवान से जुड़ना किसी को पसंद नहीं है। और अगर बच्चे लोग ज्यादा जुड़े तो माँ बाप जुड़ने नहीं देते। माँ बाप को डर लगता है, अरे कहीं ये भक्ति में घस गए तो शादी नहीं करेंगे। यही है ना। अगर बच्चा घुसना भी जाए, या कोई भी बड़ा भी घुसना चाहे, तो उसके संबंधी उसको ज्यादा भक्ति भी नहीं करने देते, भगवान से भी जुड़ने नहीं देते। तो ऐसे लोग फिर दुनिया में कैसे रहें। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर आप सदा बस एक ही चीज ही तो करनी है हमें, और कुछ थोड़ी। परमात्मा हमें कहते हैं आप खाओ पियो, संबंधों से संबंध निभाते रहो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात हमें बुद्धि में सदा याद रखनी है कि मेरा तो एक बाबा, बाबा मतलब परम पिता परमात्मा। चाहे आप सोचो मेरा तो कृष्ण, राम, सीता, राधे, जो भी आप सोचो, किसी भी रूप में आप भगवान को अपने साथ, और सबसे पहली
पोजीशन उस उनको देनी है, चाहे आपका दैहिक पति भी क्यों ना हो। क्योंकि आप देखते हो आज पति भी धोखा देने में देरी नहीं करते। आज पति भी शरीर छोड़ जाए, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। नहीं, आज लोग यही है ना। अभी अभी आप कह रहे हो मेरा पति मेरी पत्नी, कल को किसी और के साथ दिख जाते हैं। आजकल तो ये भी बहुत होता है। शादी के बाद भी लोग दूसरे दूसरे संबंध निभाते हैं। फिर आप धोखा खा लेते हो, फिर दुनिया में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने तो इतना विश्वास किया। अरे तो भक्ति मार्ग में जो गाते हो मेरा तो एक गिरधर गोपाल, एक फलाना फलाना, उस समय क्यों नहीं ध्यान देते आप? सिर्फ ये मुख से गाना, आप भक्ति में अगर कुछ भी बोल के कर रहे हो तो उसका अर्थ समझो भाई, ऐसा क्यों बोला है? सर्व संबंध तुझसे निभाओ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, मेरा तो एक भगवान, दूसरा ना कोई। वो इसी अभी कलयुग के लिए ही गायल है। कलयुग में आप लाइव घर घर में रामायण और महाभारत देख सकते हो। आपको टीवी में देखने की जरूरत नहीं है। जो अलग से सीरियल बना हुआ है आजकल, घर दुनिया में क्या हो रहा है, ये महाभारत और रामायण ही तो चल रही है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, आप जो गाते हो जो बोलते हो उसका अर्थ समझो, और उसको प्रैक्टिकल में अगर हम जीवन में धारण करके चलेंगे तो हम कभी भी जीवन में दुखी परेशान नहीं होंगे। कभी भी हमें किसी कोई धोखा नहीं दे सकता है। कभी भी हम किसी इंसान के कहीं दूर जाने से या शरीर छोड़ने से हम दुखी परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले से सर्व संबंधी परमात्मा को अपना बना लिया है, पहले से एक उनको बुद्धि में। हाँ भाई, मुझे भगवान कभी धोखा नहीं दे सकता है, तो मुझे हर बात पहले उनको ही बतानी है। उनको ही संकल्प से परमात्मा को बोलना है कि आप ही मेरे से कराइए, करण करावना। भले आपका पति भी है, कोई बात नहीं, भले आपकी पत्नी भी है, भले आपके कोई और बड़े गुरु भी हैं, कोई भी हो। आज गुरु भी शरीर छोड़ दे तो फिर क्या करोगे? और आपके गुरु भी तो किसी को याद करते हैं ना, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को तो वो भी याद करते हैं। तो भले आप अपने गुरु को भी मानते रहो, लेकिन बुद्धि में हमारे साथ हमारा सर्व संबंधी परमात्मा होना चाहिए। तो इसीलिए आज हमें बाबा कहते हैं, अगर जीवन में सदा हल्का रहना हो, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को पार करना हो, जीवन में सदा हर्षित रहना हो, जीवन में दुख धोखे से बचना हो, तो सदा परमात्मा को अपना सर्व संबंधी मान के सदा चलो। तो आप इस कलयुगी दुनिया में दुख धोखे से, घबराने से, हलचल में आ जाते हैं, सबसे हम बच जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र बनो। बाबा कहते हैं जैसे बाबा भगवान, भगवान को सब क्यों अच्छे लगते हैं? ओ, भगवान को सब, विश्व की सर्व आत्माएं भगवान को क्यों पसंद करती हैं? हालांकि लोग कहते भी हैं कि भगवान ने मुझे दुख दिया। देखो, लोगों लोगों की मेंटल स्टेटस देखो, अभी दुनिया में हालत। कहते हैं भगवान मुझे मुझे बहुत दुख दिया है, फिर भी उनको ही याद करते हैं। ये भगवान ऐसा है, कभी कोई बात हो जाती है ना, भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर भी उनको ही याद करते हैं। अरे जब वो दुख देने वाला है तो दुख देने वाला तो दुश्मन हुआ, फिर भगवान को क्यों याद करते हो? क्योंकि आत्मा को पता होता है भगवान ने दुख नहीं दिया, ये मेरे कर्मों अनुसार मुझे मिला है ना। तो देखो, भगवान को सब क्यों याद करते हैं, उनको इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा है ना, हर एक की विशेषता देखते हैं।
आज भगवान हर एक की विशेषता देखते हैं। आज दुनिया में लोगों को लगे भले ये आतंकवादी हैं, बहुत खराब हैं, ये सबको मार देते हैं, पर भगवान उनमें भी कोई ना कोई विशेषता देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी है कोई विशेषता। भगवान की दृष्टि में सभी में कोई ना कोई विशेषता है। अब आतंकवादी जो सबको मार देते हैं, तो मतलब उनमें देखो कि उनमें कोई वो नहीं है। जैसे तो लोगों को होता है ना, अरे इनको कैसे मारे, ये वो, उनके वो जो विनाश होने वाला है ना, अंतिम विनाश, उस कार्य के निमित्त है वो। भाई कलयुगी दुनिया को खत्म करना, बुराई को एक इंसान आतंकवादी कब बनता है? जब उसको सब ठुकराते हैं, सब उसको बुरा बोलते हैं, उसको दुनिया में कोई स्टेटस नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, तो ऐसा इंसान फिर आतंकवादी बन जाता है। फिर वो ऐसी कलयुगी पापी दुनिया को खत्म करने के लिए वो ऐसे काम करते। तो भगवान को भी कलयुगी दुनिया को तो खत्म करना ही है। तो लेकिन भगवान कहते ये मैं किसी को मारता नहीं, लेकिन ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप ही ऐसी दुनिया को खत्म करने के लिए अलग अलग बॉम्ब्स, ऐसी ऐसी दुनिया बना, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे दुनिया आप ही खत्म हो जाती है। तो देखो ऐसे तो हम किसी को मारे नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो इतने परेशान हैं, जो दुनिया के ठुकराए हुए हैं, उनमें फिर ये भावना आ जाती है कि हम ऐसी दुनिया को ही खत्म कर दें। तो ये भी हिम्मत चाहिए। नहीं, ऐसे किसी को मारना अच्छा वो कोई थोड़ी कर सकता है, लेकिन उनमें वो हिम्मत है कि ऐसी कलयुगी दुनिया को हम खत्म कर दें, जहाँ किसी को जीने नहीं दे रहे। भाई आप जियो हम नहीं जिए, ऐसी दुनिया क्या काम की। तो परमात्मा हर एक की विशेषता देखते हैं, इसीलिए भगवान को सभी याद करते हैं। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं आप भी हर एक की विशेषता देखकर कार्य में लगाओगे ना, तो आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। देखो आज अगर किसी इंसान को हर जगह से लोग ठुकरा रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर हम उनकी विशेषता देख लें, जान लें, तो आज सोचो कोई इंसान को हर जगह ठोकर मिल रही है, एक इंसान बचपन से ही मार खा रहा है, पहले माँ बाप की मार खाई, कर्म भी ऐसे करते हैं, कर्म भी उनके ऐसे, माँ बाप की मार खाई, फिर पति की मार खाई, फिर अपने सास ससुर जो उनकी वहां पे फैमिली में उनकी मार खाई। अब सोचो उनके कर्म कैसे हैं कि वो आत्मा जहां जाती है वो मार ही मार खाती है। लेकिन अगर हम उनकी ऐसी बातों को देखें, ऐसी बुराइयों को देखें जिनके कारण उनको मार ही मार पड़ती है, तो वो इंसान तो जीने लायक नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उनमें विशेषता देखेंगे, भाई इनमें इतनी मार भी खाते हैं फिर भी इनमें क्या विशेषता है, कुछ विशेषता तो हर आत्मा में होती है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं हर एक की विशेषता को देखोगे, उसको कार्य में लगाओगे, उनकी विशेषता को जानकर, उनको बताकर उनको कार्य में लगाओ कि आप ऐसे करो वैसे करो। हाँ, आप में ये विशेषता है, हम आपकी ऐसे मदद कर सकते हैं, आप ऐसे करो। उनका जीवन अगर बन गया तो कितनी ने दुआएं मिलेंगी आपको। तो अपने जीवन का लक्ष्य ये रखो, ऐसे नहीं कि मुझे सुबह से लेकर रात तक बस काम करना है। अरे मुझे ये काम है, खाना बनाना है, ये करना है। हाँ, खाना बनाओ, घर का काम करो, बच्चों को पालो, लेकिन जीवन में लक्ष्य रखो, मुझे सबकी मदद करनी है, सबसे दुआएं लेनी है, सबको दुआएं देनी है, सबको संतुष्ट करके चलना है, सदा जीवन में हर्षित रहो। बाकी काम तो सबको करना ही है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, तो कर्म तो करना ही है। अच्छा स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए। हम अंदर ही अंदर मन ही मन में जब हम परमात्मा के साथ
हमारी बुद्धि भगवान के साथ लगी रहती है। भले हम इस सृष्टि पर सबसे बात कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं, लेकिन जब हम परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे हर संकल्प करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन, व्यवहार से को देखकर वो लोग भी प्रभु प्यारे बन जाए, वो भी प्रभु की याद में हो जाए, वो भी बाबा की श्रेष्ठ मत पे चले जीवन में, उनको भी बाबा की याद आ जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो,